हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जल्दी से इस वीडियो में हम एल आई सी दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की AAO वैकेंसी लीगल में जितनी आई है उसको गो थ्रू कर लेते हैं। ये सारी नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। बेसिकली ये वैकेंसी है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहेंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितनी रहेगी, बेनिफिट्स क्या क्या हैं, प्रोबेशन पीरियड कितने टाइम का होगा, बॉन्ड है या नहीं है, एग्जाम फीस, एग्जाम पैटर्न, कैसे आपका सारा एग्जाम होने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि LIC की वैकेंसी आई है। ये यहाँ पे है हमारी AAO लीगल की वैकेंसी, बाकी सब वैकेंसीज भी हैं दैट इज CA CS एक्सेट्रा। तो हम लीगल की वैकेंसी देख सकते हैं। SC की 4 वैकेंसीज हैं, ST की 2 हैं, OBC की 7 वैकेंसीज हैं, EWS की 3 वैकेंसीज हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की 14 वैकेंसीज हैं। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है ये, नॉट काफ़ी ज़्यादा बट स्टिल। बाकी एग्जाम्स में दो तीन चार वैकेंसीज आती हैं, तो 14 वैकेंसीज ठीक हैं। टोटल आपके पास हो जाती हैं 30 वैकेंसीज, राइट। अब आगे हम जल्दी से देख लेते हैं। ये कुछ डिटेल्स हैं जो आप लोग चेक कर सकते हो। मैं जल्दी से आप लोगों के साथ इसका देख लेती हूँ कि एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन कब आई है और एग्ज़ाम आपका कब होगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 अगस्त को स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है आपकी 8 सितंबर। इसको ध्यान रखना। और आई वुड रिकमेंड कि आप लोग अभी इस स्टेज पर ही अपने फॉर्म को फिल कर दो, क्योंकि लास्ट में आप लोग जब 7 और 8 को एग्ज़ाम फिल करने लगते हो तब वो हो नहीं पाता है। आपका जो आपका एडमिट कार्ड है वो 7 डेज बिफोर आ जाएगा जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन की डेट्स यहाँ पे आ चुकी हैं। तो जो भी स्टूडेंट सीरियसली इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो ध्यान रखना इस चीज़ का। 3 अक्टूबर एंड 8 नवंबर को आपकी ये वैकेंसी आपका प्री हो जाएगा 3 अक्टूबर को, और आपका मेंस हो जाएगा 8 नवंबर को। तो अभी से आप लोग प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। आई वुड रिकमेंड मेंस के लिए भी आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अब जल्दी से हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। लीगल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। मिनिमम 31 ईयर्स, मैक्सिमम 32 ईयर्स एज ऑन 1 अगस्त 2025। मतलब अगर आपका बर्थ 2 अगस्त 1993 से पहले हुआ है आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर 2004 के बाद हुआ है तब भी आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। बहुत कम मार्क्स हैं ये, मतलब अदर एग्जाम्स में 60-70 तक जाते हैं। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। एंड SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 45% मार्क्स हैं आपके। उसके बाद इसमें मांगा गया है आपका बैचलर डिग्री इन लॉ इन ऑल द एग्रीगेट सेमेस्टर्स एंड ऑल, एंड देन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से काफ़ी लोग ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे होंगे, बट आई वुड रिकमेंड, अगर आप लोग इस क्राइटेरिया में फॉलो नहीं कर रहे हो फिर भी आपको ये क्राइटेरियाज अपने दिमाग में रखने चाहिए। अगर आप अभी फ्रेशर हो तो ध्यान रखना कि 2 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद काफ़ी वैकेंसीज आती हैं जिसको आप लोग चेक कर सकते हो। बार काउंसिल के साथ एनरोलमेंट बोला गया है एज एन एडवोकेट। नेक्स्ट इज एटलीस्ट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको बोला गया है। तो ये आप अगर लोग इसमें फॉल कर रहे हो तो ज़रूर इस एग्ज़ाम को आप फिल करो, क्योंकि ऐसा होता है कि कंपटीशन इसी चीज़ से बहुत कम हो जाता है। तो ये आप चेक कर लेना एक बार। देन विल डिस्कस आपकी सैलरी। बेसिक पे 88,000 समथिंग से आपकी स्टार्ट हो रही है पर मंथ, एंड ये सब एग्रीगेट करके वट एवर एडमिसिबल डिपेंडिंग अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ द HRA वगैरह की बात करी गई है। एग्रीगेट अप्रॉक्सीमेटली आपको 1,26,000 पर मंथ मिलेगा इन ए क्लास सिटी। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए सैलरी ऑप्शन है। जो भी लोग क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो, आई वुड रिकमेंड आप अभी से अच्छे से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। सिलेबस बहुत ईजी है। बाकी जैसे लॉ ऑफिसर्स के एग्जाम्स रहते हैं, IBPS SO RBI एक्सेट्रा, वैसा वैसा ही आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोबेशन पीरियड आपका रहने वाला है 1 ईयर का फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एक बहुत बात देखने वाली है कि आपका बॉन्ड 4 ईयर का यहाँ पे बॉन्ड बोला गया है। बिफोर ज्वाइनिंग एज अ प्रोबेशनर, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग टू सर्व LIC फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। आई मीन जब आपका प्री मेंस और ये सब
क्लियर हो जाएगा, तभी आप लोग ये चीज़ें देखो। बट स्टिल कईयों के माइंड में होता है कि हमें बस कुछ टाइम पीरियड के लिए अपना जॉब चेंज करना है या कुछ करना है, आफ्टर 2 years आपको लगे कि नहीं यार बेटर अपॉर्चुनिटी कोई हो सकती है, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है एंड विल बी लाइबल टू पे लिक्विडेटेड डैमेजेस ऑफ ₹5 लाख। तो ये आप लोग देख लेना। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फ़ी। अगर मैं बात करूँ तो SC ST PW कैंडिडेट्स के लिए 85 आपकी फ़ी रहेगी विद GST एक्सेट्रा, एंड फॉर अदर कैंडिडेट 700 आपकी फ़ी इसमें रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका वही आपका 3 टायर्ड प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू स्टेज आपका रहेगा एंड सब्सिक्वेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो अगेन आपका प्री, मेंस एंड इंटरव्यू में ये आपका एग्जाम होने वाला है एंड द मार्क्स obtained in the preliminary examination will not be added for preparing the merit list। ऐसा ही होता है, प्री एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा, वो एक बार क्लियर हो जाता है, आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा मेंस के लिए एंड मेंस में जितने आपके मार्क्स आएंगे उससे आपकी पूरी मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगी, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दी सिलेबस ऑफ द एग्जाम। तो एक बार देख लेते हैं, ये तो लीगल का नहीं है, लीगल का सिलेबस यहाँ पे मेंशन होगा, यस। AAO लीगल का सिलेबस अगर आप लोग देखो तो आपको रीजनिंग आएगा, इंग्लिश आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, सेम ABPS SO के लिए भी ऐसे ही आता है। एंड इसमें आप ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की है और ये सेक्शनल आपका पेपर रहने वाला है। इट मीन्स 20 मिनट्स ही रीजनिंग को मिलेंगे, अगर 20 मिनट्स एक्सीड कर जाते हो तो आपका रीजनिंग का पेपर बंद हो जाएगा और इंग्लिश का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। CBT आपका ये एग्जाम होगा, CBT मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा, ध्यान रखना। एंड रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर सिर्फ इंग्लिश में होगा बट ऑब्वियस, एंड लीगल जर्नल अवेयरनेस का पेपर आपका 30 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स इसमें रहने वाले हैं, ये भी आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। सेक्शनल कट ऑफ विल बी डिसाइडेड बाय LIC। एक आपकी सेक्शनल कट ऑफ भी होती है और एक आपकी ओवरऑल कट ऑफ भी होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स की अगर रीजनिंग और इंग्लिश बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, पर अगर आपके जर्नल अवेयरनेस में कट ऑफ से कम मार्क्स आते हैं फिर भी आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्वालिफाई करनी है, प्लस आपको ओवरऑल कट ऑफ प्री के लिए वो भी क्वालिफाई करनी है। सिमिलरली इफ आई लुक एट मेंस, तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपका यही एग्ज़ाम रहेगा बट इसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज का एग्ज़ाम हो जाएगा, प्लस उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, आपको कंप्यूटर पे ही टाइप करना है वो 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएंगे एंड 50 मार्क्स का पेपर होगा। 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में कर सकते हो एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको इसमें मेंशन करे गए हैं। 50% से अगर आपके कम मार्क्स होंगे प्रोफेशनल नॉलेज के डिस्क्रिप्टिव पेपर में तब भी आप लोग आउट हो जाओगे। तो ये एक बार सिलेबस अच्छे से चेक कर लो। आपका रीजनिंग एबिलिटी सेम एंड जर्नल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए टाइम पीरियड भी आपका मेंशन है, 20 मिनट्स आपके रीजनिंग के मिलेंगे। आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। प्री का मतलब ये होता है कितना आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के जल्दी से आंसर कर पाते हो, राइट। एंड 10 मिनट्स आपको मिलेंगे सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए। प्रोफेशनल नॉलेज के लिए आपके 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 100 मार्क्स के एंड 30 मिनट्स आपको इसमें मिलेंगे। देन अगेन आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, आपको ईमेल्स, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेस राइटिंग, ये सब इस पेपर में रहता है आपकी स्किल्स चेक करने के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें भी आपका मिनिमम क्वालिफाइंग है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 9 मार्क्स हैं और अदर्स के लिए 10 मार्क्स हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। सो अभी तक तो आप लोग प्री की तैयारी करो अच्छे से। आई गेस दैट्स इट फॉर द वीडियो। काफ़ी जो भी डाउट्स थे वो सब लोग क्लियर, वो सब मैंने आपके क्लियर कर दिए। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, राइट। फिर आपका थर्ड स्टेज आपका इंटरव्यू का रहने वाला है, ये जब इंटरव्यू की स्टेज आएगी तो अलग वीडियो मैं बना दूंगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जो भी इस क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं आप लोग अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करो एंड आई वुड रिकमेंड कि आप लोग मेंस की प्रिपरेशन भी अभी से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि लास्ट में फिर बहुत कम टाइम बचता है हमारे पास। एंड अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हो तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम हो सकता है। IBPS SO से भी ज़्यादा इसमें आपकी सैलरी एंड बेनिफिट्स एंड अदर पर्क्स इंक्लूडेड हैं। सो
वुड रिकमेंड कि आप लोग इसको ज़रूर फिल करें और एग्ज़ाम दें मेहनत से। दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ऐसी वीडियोस और अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको मैं मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को ईजी वर्ड्स में पूरा नोटिफिकेशन समझा पाऊँ, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन हमारे माइंड में क्लियर हो कि कैसे एग्जाम चलने वाला है तो प्रिपेयर करना उसके लिए और ईजी कहीं ना कहीं हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।